हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ कार्ड। मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, ब्लू, रैबिट और पिंक पायल। आपको जो भी पायल चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन रहेगा रीडिंग का कि क्या आपका एक्स आपके पास वापस आएगा, येस और नो। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जस्ट जानेंगे कि येस और नो है आंसर, क्या वो आपके पास वापस आएगा, आपका जो भी एक्स है, हाँ या ना। उसके अलावा आपके लिए ओरेकल गाइडेंस होगी कार्ड्स के, ओरेकल कार्ड्स के साथ। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अक्सर लोग, एक तो पहले आप सारी पाइल्स चेक कर लेते हो, उसके बाद फिर पूछते हो कि मैंने ये भी चेक किया, वो भी चेक किया, मेरे साथ कौन सा मैच कर रहा है। दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ वॉचिंग पिक अ कार्ड या पिक अ डेक। आपको एक पाइल चूज़ करना होता है एक पर्सन के लिए। आपके अगर डिफरेंट एक्सेस हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उनके लिए डिफरेंट पाइल चूज़ कर सकते हो, लेकिन एक इंसान के लिए सारी पाइल चेक करना इज अ स्टुपिडिटी, नथिंग मोर और लेस देन दैट। सो इसलिए इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चंस आई डोंट आंसर। आई वुड रादर ब्लॉक दोज पीपल जो कि इस तरह के लेम किस्म के क्वेश्चन, बिकॉज इट्स लाइक आपकी चॉइस थी कि आपने पहले सारी पाइल्स चेक की, देन यू कन्फ्यूज़ योर सेल्फ, देन आप दूसरों को पूछ रहे हो कि मेरे लिए कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ दिस इज़ अनोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट या मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा नहीं है कि आई वेस्ट माई टाइम इन दोज काइंड ऑफ replying to those messages, so I don't do that. So इसलिए इस तरह के stupid comments या फिर questions जो है वो नहीं करो। So start करते हैं पायल ब्लू से। देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पायल चूज़ किया, क्या आपका एक्स आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। टेरो से स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद ओरेकल कार्ड लेंगे। So नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेयर विद 5 ऑफ कप्स। आपके कनेक्शन के अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट है राइट नाउ, इट्स मोमेंटरीली। मुझे नहीं लगता कि आपका एक्स देयर इज़ लव इन द कनेक्शन, लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट है इट्स अ लॉट मोर देन लव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके एंड से है या नहीं, लेकिन आपके पर्सन के एंड से ज़रूर है। कहीं ना कहीं आप दोनों जो है, आप लोगों का हमेशा एक व्यू पॉइंट जो है वो मैच नहीं होता, और मुझे लगता है कि अगर रिकन्सिलिएशन हो भी जाएगी तो आप लोगों का कहीं ना कहीं वो जो मिसमैच है वो रहेगा, और वो फिर कनेक्शन जो है वो एंड हो जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के बातों को अंडरस्टैंड करना। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शायद आपके कनेक्शन में मिसिंग है, जो कि है वॉच योर वर्ड्स। ना आप अपने वर्ड्स वॉच करते हो, ना आपका पर्सन अपने वर्ड्स वॉच करता है, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट जो होती है वो एक तो मोमेंटरीली तो होती ही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब आप पैचअप करने का सोचते भी हो तो आपके माइंड में वो जो वर्ड्स कहे गए होते हैं वो आपके माइंड में रहेंगे, जिसकी वजह से रिकन्सिलिएशन होना इम्पॉसिबल जैसे हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो स्केयर अवे करेंगे आपसे, या आपको स्केयर अवे करेंगे आपके पर्सन से, क्योंकि जो पास्ट के कहे हुए वर्ड्स हैं या जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो मैसेजेस हैं, वो अगला बंदा या आप जो है वो भुला नहीं सकोगे, जिसकी वजह से कनेक्शन में इश्यूज़ रहेंगे। सो मुझे अगर आप पूछ रहे हो कि आपका एक्स आपके पास वापस आएगा या नहीं आएगा, मुझे लगता है कि आप लोगों की बातचीत होगी दोबारा, लेकिन उस लेवल तक जा नहीं सकती है जहाँ तक आप उसको लेके जाना चाहते हैं। बट स्टिल एक क्लैरिफायर लेते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अगर रिजॉल्व करना चाहो तो अगेन दो चीज़ें हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन, वो रिजॉल्व कर सकते हैं आप दोनों के इशूज़। उसके अलावा एक दूसरे के वर्ड्स को मिसअंडरस्टैंड करना, ये चीज़ अगर ख़त्म हो जाए कनेक्शन में तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। क्या वो आपके पास वापस आएंगे, येस और नो। अगेन कम्युनिकेशन अगर हो जाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाए, तो वापस एज एन रिकन्सिलिएशन नहीं मुझे नज़र आ रही फ़िलहाल, क्योंकि उसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन मस्ट है, जो कि मुझे होती दिख नहीं रही है। आप लोगों की बातचीत डेफिनेटली होगी, लेकिन वो डिसअपॉइंटिंग रहेगी, उसका आउटकम डिसअपॉइंटिंग रहेगा या नहीं रहेगा वो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन आप लोगों की कम्युनिकेशन डेफिनेटली दोबारा होगी, आप लोगों की बातचीत होगी, लेकिन उसका आउटकम क्या निकलता है वो डिपेंड करता है, वो जिस तरह से आप उस चीज़ को डील करते हो लेटर ऑन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी
ओरेकल मैसेजेस, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट जो है टुवर्ड्स दिस पर्सन और उस पर्सन की टुवर्ड्स यू इज़ बीइंग टेस्टेड। क्या आप लोग एक दूसरे को लेके कमिटेड हो टू द पॉइंट कि जहाँ पे आप चीज़ों को वर्क करना चाहोगे? क्या आप उस सिचुएशन में हो एक इस कनेक्शन को लेके जहाँ पे आप सोचोगे कि इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत है, या आप सोचोगे दफ़ा हो या बाहर में जाए मेरी तरफ से, मैं मूव ऑन करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा? तो वो चीज़ है कि आप लोगों के लिए, दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि क्या आपको जो भी करंट सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, क्या आप इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट करना चाहोगे? दिस टाइम इज़ गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। ये जो टाइम चल रहा है ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि ये कनेक्शन वर्थ है आपके एफर्ट का, आपके टाइम का या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन इतनी एज सच नहीं होती, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्लैशेस जो हैं वो आप दोनों के दरमियान में रहते हैं। तो अगर आप अगर आप दोनों के एंड से एक एफर्ट डलता है इस कनेक्शन में, तब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों का अल्टीमेट जो है वो ब्रेकअप ही होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जीज कुछ इसी तरह की हैं कि जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। एक्सपेंशन, मुझे लगता है कि ये आपके लिए शायद एक लेसन लर्न करने के लिए एक कनेक्शन था, जिसमें से आपको बेसिकली मूव ऑन करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सपेंशन का जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एक्सपेंशन। आई थिंक इट्स दिस कनेक्शन इज़ बेसिकली गोना हेल्प यू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको आपको इन दैट सिचुएशन आपको अच्छा रहेगा जहाँ पे आपको इस कनेक्शन से उभर के आना है, इस कनेक्शन से निकल कर आना है एज अ बेटर पर्सन। तो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन इज़ बेसिकली मेंट फॉर दैट ओनली, कि आपकी लाइफ में आप उस चीज़ में से निकल कर उभर कर बाहर आओ। ये शोर की आवाज़ आपको आ रही होगी, आई डोंट नो इफ इट्स लाउड इनफ या चल सकता है। लेट मी पॉज द वीडियो, और चलो वो खुद ही ख़त्म हो गया। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपका ये एक्सपीरियंस जो था आपका एक्स के साथ, इट वॉज मोर लाइक कि आपको हेल्प करे टू ग्रो एज अ पर्सन। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म चलने वाला कनेक्शन था एट फर्स्ट प्लेस, लेकिन क्योंकि सिंस इट्स जनरल रीडिंग, हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर वापस आते हो या जब भी वापस आते हो तो आप लोगों का कनेक्शन लास्ट करे। बहुत कम लोगों के लिए चांसेस होंगे, हार्डली 1% का चांस होगा कि आपकी रिकन्सिलिएशन जो है या आप लोगों की रिकम्युनिकेशन जो है वो लास्ट करे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आप लाइफ आगे बढ़ेगी, कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पाइल, रैबिट वाली पाइल। लेट्स सी कि जिन लोगों ने रैबिट पाइल चूज़ किया कि क्या आपका एक्स आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। वो तो नहीं आएगा, अगर आप जाओगे तो वो खुश ज़रूर होगा। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी, उसने मूव ऑन नहीं किया किसी और रिलेशनशिप में या किसी और तरह से उसकी लाइफ में कोई और नहीं आया, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि ये पर्सन एटलीस्ट आपको रीच आउट नहीं करेगा। अगर आप इसको रीच आउट करोगे, अगर आप इसको कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप अगर करोगे तो मे बी दिस पर्सन विल बी हैप्पी टू सी यू बैक। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये इंसान आपके पास वापस आए और आपसे आपके साथ रिकन्सिलिएशन करे, उसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोचता ज़रूर है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इस कनेक्शन में ऐसी हैं जो कि इसको लगता है कि इट्स बेटर कि मैं इससे दूर रहूँ। शायद आप लोगों के रिलीजियस डिफरेंसेस हों, शायद आप लोगों की फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकता है कि आप लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है कि आप एक दूसरे से दूर दूर रहते हो कहीं डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्री में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस कनेक्शन के बारे में, वो जब भी रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचते हैं तो उनको आप दोनों के बारे में वो चीज़ नहीं है। जो भी वो चीज़ है इट्स मोर लाइक ऑन अ ग्रैंडर लेवल, जहाँ पे वो जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन समहाउ दिस पर्सन रियली मिस यू एज वेल। ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इट्स नॉट सेंसिबल कि हम इस कनेक्शन को आगे लेकर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है इसका फ्यूचर शायद वो नहीं हो सकता जो ये शायद अपनी लव लाइफ में डिज़ायर करते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ रोक देती है इस कनेक्शन को लेकर। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं, ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव इन टू दिस कनेक्शन, क्योंकि उसको लगता है कि इसका फ्यूचर एज सच उसको नज़र नहीं आता। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके अपने अंडरस्टैंडिंग उस तरह से बन नहीं पाए, जिसकी वजह से वो राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि वो वापस आना चाहेंगे। और अगर शायद आप उनको रीच आउट करोगे तो आपके लिए जो है सबसे ज़्यादा इशू जो रहता है वो इम्पेशेंस होने का रहता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका इम्पेशेंट एटीट्यूड इज़ समथिंग जो कि उनको रोक देता हो आपके साथ कम्युनिकेट करने में या आपको रीच आउट करने में वापस।
क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको लगता है कि जो आप चाह रहे हो वो राइट नाउ देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके पास वापस आएंगे। अगर आप इसको रीच आउट करोगे तो आपका ये एटीट्यूड जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप इम्पेशेंट रहोगे इस इंसान को लेके, इस कनेक्शन को लेके, तो चीज़ें आपकी आगे अच्छी नहीं होंगी बल्कि और ख़राब हो जाएंगी। नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी कनेक्शन के अंदर और ज़्यादा आ जाएगी। सो या मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन ये वाला जिसके बारे में भी आप कह रहे हो, पूछ रहे हो, आपके पास वापस आएगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ ये मूव ऑन कर चुका है किसी और के साथ। इट्स मोर लाइक कि ये अपने आप को रोक रहा है किसी भी तरह के कनेक्शन से फ़िलहाल एटलीस्ट। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने रैबिट पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द पिंक पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया, क्या आपका एक्स आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। लेट्स सी विद द टैरो फर्स्ट। देखते हैं कि वो आपके पास वापस आएंगे, हाँ या ना। फिर उसके बाद ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे ही इस इंसान को आपके और आपके कनेक्शन को लेकर जो अवेयरनेस है जो कि मिसिंग है राइट नाउ वो आ जाएगी, तो ये इंसान आपके पास वापस आएगा। जो भी ये एक्स है आपका, ये आपके बारे में आजकल इसको शायद ख्वाब में आप आ रहे हो या फिर इसको डिवाइन मैसेजेस जो है वो रिसीव कर पा रहा है इस कनेक्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं जब ये उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, इसको वो क्लैरिटी आएगी, तो ये डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आएगा, आपका एक्स जो भी है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान ऑलरेडी आपको भी शायद ख्वाब में आना शुरू हो चुका होगा। जो भी ये एक्स है आपका, कहीं ना कहीं ये आपको मैसेजेस सेंड करने की कोशिश कर रहा होगा। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मे बी जैसे एक आपको फीलिंग आती है, या आपको मे बी आप अपना फ़ोन चेक करते हो तो आपको ऐसे ही क्या कह सकते हैं उस चीज़ को, कि आप अपना फ़ोन चेक करते हो, आपको लगता है कि शायद उसका नाम लिखा है बट इट्स नॉट हिज और हर नेम। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जिसमें आपको लग रहा होगा कि द यूनिवर्स इज़ अलाइनिंग यू टुगेदर। तो कुछ ऐसी चीज़ों के बाद मुझे लगता है कि जब आप इस इंसान को रीच आउट नहीं करोगे तो ये आपको खुद रीच आउट करेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली मैसेज सेंड करने की कोशिश ऑलरेडी कर रहा होगा, लेकिन अगर आप उस मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो ये डायरेक्ट 3D एक्शन देगा टुवर्ड्स यू। तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र के साथ आगे चलना है, एंड देन ये आपके पास वापस आएगा और आपसे बात करेगा। कनेक्शन आगे कहाँ जाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये द ओनली पाइल है जिसके अंदर मुझे पॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू अदर पाइल्स। तो मुझे लगता है कि कनेक्शन की चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं कि वो ग्रो करे। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ आओ तो चांसेस हैं कि कनेक्शन आप लोगों का आगे 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 चलेगा। सो लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। इंस्टिंक्ट, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आपको ख्वाब में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आप इसके ख्वाब में आ रहे हो, ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहा होगा। आपको कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी नज़र आ रही होगी आपकी लाइफ में राइट नाउ, जो कि आपको इसकी तरफ लीड करी है और इसको आपकी तरफ। इमोशंस आर रनिंग हाई। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा शायद सोच रहे हो आजकल, और आप दोनों बहुत कनेक्टेड थे इमोशनली। आई डोंट नो व्हाट हैपन बिटवीन द टू ऑफ यू, लेकिन मुझे लग रहा है कि चांसेस आर कि आप दोनों वापस आओ, रिकनसाइल करो और लास्ट करें वो रिकन्सिलिएशन। इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि आप या आपका पर्सन जो है वो रात को आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो रात को यूजली स्लीप्स लेट। सो या मुझे लगता है कि ये पर्सन आपका ज़रूर वापस आएगा। थोड़ा टाइम शायद आपको वेट करना पड़े, थोड़ा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। बट अगेन दो चीज़ें लाइक आई सेड अर्लियर कि अगर आपको टेलीपैथिक मैसेजेस आ रहे हैं इस इंसान के, लेकिन अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो टेलीपैथिकली भी अदरवाइज भी अक्सर अगर आपको एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर वो करना चाह रहा है, जैसे थ्रू व्हाट्सएप स्टेटस, किसी और ऐप के स्टेटस पे लगा रहा है कुछ या स्टोरी लगा रहा है कुछ, तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना आपने। लेट दैट पर्सन रीच आउट टू यू डायरेक्ट वे में, तभी आप उसको रिस्पॉन्ड करो, वो आपके लिए सही रहेगा। बट येस, ये इंसान, ये वाला एक्स आपके पास ज़रूर वापस आएगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।